So friends, be the first. This is the mantra. बी द बेस्ट की जरूरत नहीं है, बी द फर्स्ट की जरूरत है. टेक द एक्शन. जो भी थॉट आपके माइंड में आई है कामयाबी के लिए, जो भी आपने सोचा है, उस एक्शन को एक्टिवेट करें. और अगर कहीं कभी कुछ कमी रहती है तो उसमें सुधार लाएं, ना कि उस आइडिया को ड्रॉप कर दें. जिस आइडिया को लेकर के आप चले हैं, जिस तरीके से आप कामयाब होना चाहते हैं, उस तरीके के में सुधार कीजिए, लेकिन उस आइडिया को ड्रॉप नहीं कीजिए. और आप एक्शन लेने से कामयाब जरूर होंगे. बी द फर्स्ट इज द थ्योरी, बी द लीडर एंड बी द चेंज. जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर वो चेंज लाइए कि सामने वाला आपको देखकर एनर्जेटिक हुए बिना रह ना सके. दैट इज द क्वालिटी ऑफ द लीडर. सो क्रिएशन ऑफ टीम, ये बहुत इजी है, हम कर रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है टीम में. ये प्रोसेस बहुत सिंपल है. लोगों को बताना है एटॉमी क्या है और इसमें कैसे कामयाब होना है, वो राइट वे बताना बहुत जरूरी है. प्रोसेस सिंपल है. आपको पैशनेट होना है अपने इस बिजनेस के बारे में, इसके विजन के बारे में, इसके मिशन के बारे में. जब ये दो तीन चीजें आपको क्लियर होंगी, आप क्यों कर रहे हैं, आपको इसमें आगे क्या दिख रहा है, क्या फ्यूचर है जो आपको दिख रहा है कि आप इतने दीवाने हुए हैं, इतने क्रेजी हुए हैं. दोस्तों, जिस दिन आपको क्रेजी वर्ड सुनाई देने लगे कि अरे ये तो पागल ही हो गया है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल तरक्की के रास्ते पर हैं. फिर नहीं मुड़ के देखना, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएंगे. सो बी पैशनेट एंड कंसिस्टेंट. रेगुलर होना बहुत जरूरी है. 3C फॉर्मूलाज को साथ लेकर के चलिए. ये 3C's जो हैं, थ्री फॉर्मूला सी, क्या है ये? कन्वर्सेशन, बातचीत को बंद ना करें, इसको कंटिन्यूएशन में चलाए रखें. बातचीत किस बारे में? कई बार होता है कि प्लान्ड वे में हम डिस्कशन नहीं करते. किसी से बात कर रहे हैं, कुछ और ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन बातों बातों में कुछ ऐसा मुद्दा उठता है. आपके पास एटमी के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट और इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उसके बारे में बात करने को. दैट इज कॉल्ड बीइंग क्रेजी इन दिस बिजनेस. सो मुबारक हो आप सभी को कि आप सब क्रेजिंग हैं, जो आप बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कुछ जिसको आप पाना चाहते हैं. सो कन्वर्सेशन, इसको कंटिन्यूएशन में बनाए रखिए. दूसरा है कॉलिंग. जिनसे बात की है, जब कहीं कोई अच्छा सेशन आपको समझ में आता है, उस सेशन में उन्हें बुलाइए. जब आप बुलाते हैं और उनको कुछ बात समझ आती है, जब आप देखते हैं कि वो आपके बुलाने पर कोई एक सेशन अटेंड कर रहे हैं, तब आपका रोल आता है उस कन्वर्सेशन और उस कॉलिंग को कन्वर्ट करना इनटू योर बिजनेस. बिजनेस में दो तरीके से आपके साथ एसोसिएट जुड़ते चले जाते हैं. एक है कंज्यूमर और एक है बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट. आपको दोनों की जरूरत है. एक के बगैर दूसरा अधूरा है. जैसा कि एटॉमी का बिजनेस जोड़ी का बिजनेस है, दो पैरों का बिजनेस है. आपको कंज्यूमर भी चाहिए, बिजनेस एसोसिएट्स भी चाहिए, ये दोनों चाहिए आप. तो कैसे करेंगे? अगेन वही डायग्राम के जरिए समझाने की छोटी सी कोशिश है. कॉल कीजिए, जूम में बुलाइए, आए तो उन्हें बेहतरीन तरीके से अपनी बात को समझाइए. दोस्तों, ये सिंपल लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ड नहीं है. इसमें सिर्फ चाहिए कंटिन्यूटी. आप 10 लोगों को बुलाएंगे तो हो सकता है कोई एक आएगा. 100 लोगों को बुलाया है तो 10 लोग आएंगे. तो अब आपको डिसाइड करना है आपने कितने लोगों को बुलाना है. 10 को बुलाया तो कोई एक आया, 100 को बुलाया तो कोई 10 आए. अपने आप अंदाजा लगाइए कि सक्सेस का रेशो मेरा कहाँ बैठता है. मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, तो मुझे लोगों को क्वालिटी सेशंस में बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी अपने बिजनेस की कामयाबी के लिए. कन्वर्सेशन, बात कीजिए जिनकी आप हेल्प कर पाएंगे. हेल्प वर्ड क्यों जरूरी है, हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सिर्फ उन्हें रास्ता बता सकते हैं, आप उनके बदले चल नहीं सकते. सो आपने रास्ता बताया, चलना उनका काम है. अगर उनको बिजनेस आज नहीं तो कल समझ आ गया, आज वो कंज्यूमर बनेंगे, आने वाले समय में बिजनेस एसोसिएट बनेंगे, और क्या चाहिए. बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा.
क्योंकि सबको आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे। हो सकता है कि कोई ट्रेनर उसको अपनी बात समझा दे और आपका काम बन जाए, क्योंकि लाए तो आप ही है ना, कनेक्शन तो आप ही का है। अगर वो इस तरीके से बिल्ट होता है तो क्या बुरा है। सो बुलाइए उनको सेशंस में, जहां पर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात बताई जा रही है जो शायद उनके काम आ सकती है। सो कन्वर्जन ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है, आपका क्लाइंट बनता है जिनको किसी भी तरीके की मदद चाहिए। वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो वेल्दी लाइफस्टाइल भी हो सकता है। कोई शायद काम की तलाश में होगा, कोई अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में होगा। दोनों ही सूरतों में या तो आपको कंज्यूमर मिलेगा या फिर बिजनेस एसोसिएट। आपने क्या समझाना है उन्हें? सिर्फ एक सिंपल सी चीज बतानी है कि ये है एटमी का टीम स्ट्रक्चर। आप एक मनी प्लांट का सीड हैं, सेल्फ। आप एक सीड हैं और आपके लेफ्ट में एक सीड आप प्लांट करते हैं और राइट में एक सीड प्लांट करते हैं और बन जाता है लेफ्ट टीम और राइट टीम। और ये अनलिमिटेड लेवल तक डाउन द लाइन चलता चला जाता है और आपने सबके साथ मिलकर अप लाइन एंड डाउन द लाइन, जो आपकी लाइफ लाइन है, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखना है और काम करते जाना है। जिस दिन आपने अपने एसोसिएट्स को ये एक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, आपका आधा काम कंप्लीट हो गया, ये मान के चलिए। यहाँ आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है कि स्ट्रक्चर क्लियर कीजिए, कि कहीं वो एक तरफ ही अपने लोगों को ना लगाते जाएं, ये सोच के कि दूसरी तरफ तो मेरा टीम लीडर काम कर देगा। टीम लीडर जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन टीम लीडर के पास अगर ये कहें बहुत सारे बच्चे हैं जिनका उसे ध्यान रखना है, तो वो कभी हो सकता है किसी एक का ध्यान ना रख पाए। उस सूरत में क्या होगा? टीम लीडर सपोर्ट करेंगे, लेकिन टीम लीडर को बहुत से लोगों को सपोर्ट करना है, उन्हें अपना भी बैलेंसिंग देखना है। तो कोशिश करें आप सब, जैसे प्रतिभा दीदी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि चलना आपको, पैर आपके हैं, दो पैर हैं, दोनों पैर में या तो फ्लैट चप्पल पहनिए या एड़ी वाली चप्पल पहनिए। एक में एड़ी वाली और एक में फ्लैट पहन के नहीं चल पाएगा। तो ये पावर लेग के चक्कर में ना पड़े। सिंपल अपनी टीम को अपने हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल से सिखाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए चलते जाइए। देखिए कामयाबी कैसे नहीं आएगी। ये वो पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद किस चीज पे ध्यान देना है कि सेल्फ के 10,000 पीवी, लेफ्ट ग्रुप के 3 लाख पीवी, जैसा कि हम बता रहे हैं इसमें एक्सप्लेन करते हुए कि डेली कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में। लेफ्ट ग्रुप के 3 लाख पीवी को जितनी ज्यादा देर लगा के समझाइए। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करना हमारा ही काम है कि कैसे पूरे ग्रुप की बाइंग के जो पॉइंट्स हैं वो 3 लाख काउंट होते हैं राइट में और 3 लाख काउंट होते हैं लेफ्ट में। जिस वक्त एक तराजू के पलड़े की तरह दोनों पलड़ों में 3-3 लाख पॉइंट हो जाते हैं, आपको आपका कमीशन मिल जाता है। वो कमीशन का जो पैरामीटर है वो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले कमीशन मिलता कैसे है ये समझाना जरूरी है। तो जैसे ही आपसे जुड़े व्यक्ति को कमीशन समझ में आ गया, तब आएगी बारी कि कितना कमीशन मिलेगा। सो कितना कमीशन मिलेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे कमीशन मिलेगा वो पहला क्वेश्चन है। तो कैसे मिलेगा का जवाब ये है कि जब आप सिस्टम में प्लग इन होते हैं, आप अपने दोनों टीम साइजेस को इक्वली बढ़ाते चले जाते हैं। लेफ्ट टीम में एक आईडी लगाइए, फिर राइट में लगाइए। इस तरीके से अपना ग्रुप स्टार्ट कीजिए, अपने से जुड़े लोगों की मदद कीजिए। और जैसे ही लेफ्ट ग्रुप में 3 लाख, राइट ग्रुप में 3 लाख होंगे, आपका इंसेंटिव बन जाएगा। अगला सवाल आता है कि अगर मेरा पर डे नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। एटमी का सिस्टम इतना बेहतरीन है, जब तक आपके पास आपकी टीम में लेफ्ट में 3 लाख पॉइंट्स और राइट में 3 लाख पॉइंट्स नहीं होंगे, आपका एक भी पॉइंट वेस्ट नहीं होगा। आपकी क्या स्पीड है वो आप डिसाइड कीजिए। आप अपनी स्पीड से काम कीजिए, अपने पैशन के साथ काम कीजिए, लेकिन लगातार काम कीजिए। और जिस वक्त आपका ये बैलेंस होगा तो आपकी क्वालिफिकेशन, यानी जो आपके पर्सनल पीवी की क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मिलेगा आपका इंसेंटिव। अब इंसेंटिव 1321 रुपए मिनिमम से स्टार्ट होकर लगभग 80,000 रुपए पर डे तक का आपके पास दायरा है। अगर हम कहें ब्रैकेट है 1321 मिनिमम और 80,000 पर डे, ये कमाने का मौका है।
एटमी। जिस दिन ये क्लियर आपने कर दिया अपने टीम में, तो आपके लिए मेहनत करना, जैसे कहते हैं ये टूल है, टीम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना टूल है। इसको खाली अगर मान लीजिए मुझे क्लियर है, लेकिन मैंने अपने एसोसिएट्स को क्लियर नहीं किया, तो क्या होगा? हर बार वो मुझे ही कहेंगे कि दी प्लीज इनसे बात कर लीजिए, मुझे ये समझाना नहीं आता, मुझे खरीदारी आती है लेकिन ये समझाना नहीं आता। तो दी कितने लोगों को समझाएगी? सो दी का काम है सबको ये समझाना कि आप पहले टीम का स्ट्रक्चर क्लियर समझिए, लेफ्ट ग्रुप किसे कहते हैं वो समझिए, पीवी फ्लश नहीं होते इसको समझिए, और हर महीने की बाइंग कंपलसरी नहीं है इसको समझिए। तो जब ये बेसिक पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, तब वो काम आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। ये जो बेस है, ये फाउंडेशन है आपकी टीम की। इस फाउंडेशन पर काम किए बगैर अगर आप अकेले भागेंगे, तब आपको सच में दिक्कत होगी और बड़ी जल्दी आप थक जाएंगे। इसीलिए इस स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। फिर आपने समझाना है बैलेंस टीम क्या होती है और अनबैलेंस टीम क्या होती है। सो बैलेंस टीम का मतलब है दोनों तरफ 3-3 लाख पॉइंट का रेगुलरली मैच होना। अनबैलेंस टीम क्या है? वही दीदी की लैंग्वेज में, एक पैर में एड़ी वाली चप्पल और एक पैर में फ्लैट चप्पल। जिस तरफ एड़ी है यानी वहां ज्यादा पीवीज हैं, वहां से पीवीज बहते चले जा रहे हैं, फ्लश होते चले जा रहे हैं, और आपने तो सिर्फ एक ही तरफ काम किया था। दूसरी तरफ सोचा था कि अपलाइन हेल्प करेगी क्योंकि उन्होंने कहा था हम तुम्हारी मदद करेंगे। सो इस आस में बैठे रहे तो क्या हुआ? आपकी टीम अनबैलेंस हो गई। कोई पावर लेग पावर टीम नहीं होती। आप कंसिस्टेंटली दोनों पोर्शंस में, लेफ्ट और राइट में, लगातार उसी पैशन उसी शिद्दत के साथ काम करते रहिए। देखिए कामयाबी आज भी शुरू करेंगे, आज भी बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि अब आप अपने एक्सपीरियंस से काम करेंगे। अब आप स्क्रैच से काम नहीं कर रहे हैं। डेली मैचिंग का 1 2 3 सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इससे ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है। 1 2 3 क्या कहता है एटमी का? फर्स्ट लेवल में आप होते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मिनिमम पॉइंट करने हैं 10,000 पर्सनल पॉइंट। लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 3 लाख पॉइंट लेफ्ट ग्रुप और 3 लाख पॉइंट राइट ग्रुप होते ही आपकी मैचिंग बन जाएगी 1,321 रुपए। दोनों में से किसी तरफ भी अगर 3 लाख पॉइंट से ज्यादा हुए तो वो आपको डेली मैचिंग में काम नहीं आएंगे, लेकिन वो कहीं और काम आएंगे अगर आप उस पर्पज से मेहनत करते चले जाएंगे। सेकेंड लेवल, आप अपने आप को तरक्की देते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लेवल में आप बनते हैं एजेंट। पर्सनल पीवी आप अपने कर लेते हैं 3 लाख। अब आप देखिए सेम 3-3 लाख की पर्सनल अपने पॉइंट बनाने पर जब ग्रुप में भी उतना ही काम हो रहा है, सेम काम पर आपको 15 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि इंसेंटिव का 3 गुना। आप इस पड़ाव पर कुछ समय रुकिए और अपने से जुड़े लोगों को सिखाइए कि मैंने क्यों पर्सनल पीवी 3 लाख किए। इसलिए किए कि जिस काम के मुझे पहले 1,321 रुपए मिलते थे, अब उसी काम के मुझे 3,964 रुपए मिलते हैं। इसलिए मैंने अपने पर्सनल पॉइंट बढ़ाए। ये आपको समझाना है। चाहे मिनिमम पर्सनल पॉइंट 10,000 है, लेकिन आपने अपने एसोसिएट्स को पर्सनल पॉइंट 3 लाख करने का वजह समझा। देन आता है थर्ड लेवल, स्पेशल एजेंट। जब आपका विजन कुछ और बढ़ जाता है, आप आर्टमी की बारीकियां समझ जाते हो, तब आप अपने आप को और अपग्रेड करते हो और अपने पर्सनल पीवी को ले जाते हो 7 लाख। अब आपने 7 लाख ले गए, आप बन गए स्पेशल एजेंट। अब आपको, अगर आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई है जिसमें रोज के 7 लाख लेफ्ट और 7 लाख राइट मैच हो जाते हैं, तो उस दिन की क्लोजिंग में आपको 8,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। अब बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर ना हुए तो? क्योंकि ये जो चंचल सा मन है ना, ये मानता नहीं है कि हाँ ये हो सकता है। उसका पहला सवाल यही आता है, ना हुए तो? कोई बात नहीं, ना हुए तो क्या, 3-3 लाख की मैचिंग का लीजिए इंसेंटिव 4,000। क्योंकि जैसे ही आपने अपने 3 लाख किए, आप लाइफ लॉन्ग जब तक एटमी के साथ जुड़े हैं और लगातार कंसिस्टेंटली सिर्फ रेकमेंड करते चले जा रहे हैं, आपका 4,000 का इंसेंटिव तो पक्का हो गया आने वाली 3 जनरेशन के लिए। ये कौन लिख के दे सकता है? ये आर्टमी ने लिख के दिया है आपको। दिस इज द कमिटमेंट बाय आर्टमी।
जिसके लिए हम सब पैशनेटली, कंसिस्टेंटली, शिद्दत के साथ काम करते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक समय आएगा कि टीम में 7-7 लाख की मैचिंग भी डेली होगी। जिनकी नहीं हो रही ये उनके लिए है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स की ऑलरेडी ये लेवल हिट है, इसीलिए शायद उन्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लीडर्स, बहुत से ऐसे हैं जिनका नहीं हो पा रहा, जिनका 1 मंथ में भी 3 लाख पीवी नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, टेंशन नहीं लेनी। जब भी होगा 3,964 आपको मिलेगा और बैंक में ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा अपना चेक लेने। अब आप थर्ड लेवल पे क्यों आए हैं उसकी वजह, मास्टरशिप। मास्टरशिप स्टेपिंग स्टोन है ग्लोबल बिजनेस का फायदा लेने का। ये एलिजिबल बनाता है आपको एटमी के ग्लोबल बिजनेस के में आपके अपने हिस्सेदारी का। इसे शेयर इन मास्टरशिप को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बोनस है। पूरी वर्ल्ड में जितना बिजनेस हो रहा है उसका परसेंटेज आपको मिलता है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पूरा कॉम्पेंसेशन प्लान में डिस्कस्ड है। जिसको अपने गोल को अचीव करना है, जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जिसने डिफाइन कर लिया है कि मुझे कौन सी गाड़ी, किस मॉडल की गाड़ी और कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, ये उसके लिए है। जिसने डिफाइन कर लिया है कि मुझे ये घर चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का चाहिए, इस लोकेशन में चाहिए और उसके अंदर ये एमिनिटीज चाहिए, ये उसके लिए है। बड़ा घर चाहिए वालों के लिए नहीं, एक बड़ी गाड़ी चाहिए उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए जिसने डिफाइन कर लिया है। तो ये गोल डिसाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इमीडिएटली कैसे प्लान करना है, जब वो प्लान हो जाए तो आगे आगे और आखिरी पड़ाव। सेमी सेल्स मास्टरशिप का क्राइटेरिया, अगेन टीम का स्ट्रक्चर आपके सामने आंखों में बिठा लीजिए, यही स्ट्रक्चर है। सेल्फ के पीवी इसमें कंडीशन है, 7 लाख पीवी होने चाहिए। आपका रैंक स्पेशल एजेंट होना चाहिए। लेफ्ट में ग्रुप में और राइट के ग्रुप में 15-15 लाख पीवी का होना आपको सेमी सेल्स मास्टर बनाता है। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ये मिलता है 2 लाख कोरियन वॉन, जो इक्विवेलेंट है 12,500 रुपए का बोनस। देखिए इसमें आपने क्या किया, अगर आपने अपनी टीम को ही बिजनेस समझाते चले गए और उन्हें बिजनेस समझ आता चला गया, एक समय आएगा कि ये लेफ्ट और राइट के पीवीज इतने आपको आपकी टीम में दिखाई देंगे। 1 तारीख से 15 तारीख और 16 तारीख से एंड ऑफ द मंथ का साइकिल है। सेम पैटर्न सेल्स मास्टरशिप का। डिफरेंस क्या है, 15 लाख पीवी के बदले आपको करने हैं 25-25 लाख पीवी। बाकी सब सेम है, 1 से 15 का साइकिल, 16 से एंड ऑफ मंथ का साइकिल, और इसमें आपको मिलता है 10% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर और गिफ्ट मिलता है 1 टाइम 2 फेम सेट्स एंड 1 इवनिंग केयर सेट। व्हाट इज द रेसिपी फॉर सक्सेस? वन लाइनर ऑफ ऑल द सेशंस। आज का सेशन एनिवर्सरी का सेशन है, इसलिए आपको हर सेशन का थोड़ा सा बेस्ट मैंने देने की कोशिश की है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैविंग अ ड्रीम, अ क्रिस्टल क्लियर ड्रीम। ड्रीम इज योर वाई, वो आपका क्यों है कि कितना भी आप थक जाएं काम से, परेशानियों से, लेकिन वो वाई आपको वापस जिंदा करता है। प्रैक्टिस कीजिए यूएसए की, क्योंकि जो वो यूएसए है वो आपका हाउ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, ये है एटमी के प्रोडक्ट्स को यूज करना, शेयर करना एंड आने वाले सवालों को अटेंड करना, दैट इज यूएसए। ये आपका हाउ है, इसको कंसिस्टेंट रखिए। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपका पूरा इस पर ध्यान देना ही आपको कामयाबी के रास्ते पर आगे लेता जाएगा। देन प्रोस्पेक्टिंग इज योर फ्यूल फॉर द बिजनेस। अगर आप ये सोचें मुझे तो 2 लोग लगाने के लिए बोला था, मैंने तो 10 लगा दिया, मेरा काम हो गया, तो काम फिर सच में हो गया, फिर काम आपका सच में हो गया। बिकॉज जो लगातार यूएस से करेगा, यूज शेयर एंड अटेंड, वही अपने बिजनेस को बुलंदी पर ले जा पाएगा। बिजनेस में प्रोडक्ट्स बहुत सारे आएंगे, आप ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे, आप समझेंगे भी सही, आपको बताना भी आएगा, लेकिन अगर आपने ये सोच के इस्तेमाल नहीं किया ये महंगा है, मेरे बजट में नहीं आता, तो दोस्तों आपने क्या क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। जो प्रोडक्ट आप जब तक यूज नहीं कर पाएंगे उसको लेमैन में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह पर आपकी ट्रेनिंग, आपके यूट्यूब लिंक काम नहीं आएंगे। जो इंस्टेंट आपको बिजनेस मिलना है या जो इंस्टेंट आपके साथ बिजनेस एसोसिएट जुड़ना है वो आपके एक्सप्लेनेशन से जुड़ेगा। आप कितना पैशनेट हो,
कि कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज करने पर कैसा महसूस होता है, कैसे बताओगे? कि ट्रेनर ने बताया था ऐसा लगता है, वो ऐसे से कलर का है, ऐसे से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। गेन कॉन्फिडेंस टू शो द प्लान, जैसा समझ में आता है प्लान शो कीजिए, जितना समझ में आता है, जब तक कि पूरा समझ में नहीं आता शो द प्लान कीजिए। स्टेपिंग अप इज द स्टार्ट ऑफ रेजिडुअल इनकम। व्हाट इज रेजिडुअल इनकम? आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, बिजली का बिल आना बंद हो जाएगा क्या? आपने ईएमआई भरनी है, पैसे नहीं है, बिल नहीं आएगा? आएगा, ईएमआई आएगी, देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट की है। सो जैसे बिल अपने आप आते हैं, वैसे इनकम अपने आप आए, उसको कहते हैं रेजिडुअल इनकम। अपने आप आने वाला, जैसे खर्चा होता है, जैसे किराए का मकान लिया है, अपने आप किराया देने की डेट आती है ना? चाहे आप पूरा महीना कहीं घूम के आए, लेकिन किराएदार को किराया देना पड़ता है ना, क्योंकि वो उसकी कमिटमेंट है। सेम वे ऐसा ही कुछ कमिटमेंट अगर एटमी से हम कर लें कि अपने आप इंसेंटिव आता रहे, उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे को इंसेंटिव कितना मिल रहा है जो इतने ज्यादा आप लगे रहते हो इस काम में? जो मुझे मिल रहा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरा पैशन पर उसको एक्सप्लेन करता है। सो वो पैशन होना बहुत जरूरी है, रेजिडुअल इनकम का आना बहुत। फोकस ऑन क्रिएटिंग बिजनेस पार्टनर्स। मेन फोकस बिजनेस पार्टनर्स, अपने जैसे पैशनेट लोगों की टीम बनानी है, लेफ्ट और राइट में, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ बैलेंस करते हुए, कनेक्शन बनाते हुए। हम सब जानते हैं ये कौन है। शी इज फर्स्ट इंपीरियल मास्टर, जियोंग सू पाक। हमें जानना चाहिए इनकी जर्नी क्या थी, इनके लेक्चर्स को सुनना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में आते हैं, हमें सुनना चाहिए। 2017, अक्टूबर 2017 में जियोंग सू पाक फर्स्ट इंपीरियल मास्टर बनी एटमी की। बी द फर्स्ट। अपने परिवार में आप पहले इंपीरियल मास्टर बने, ऐसा आप पैशन रखिए। 2007 में फर्स्ट इंपीरियल मास्टर बनी। कंपनी स्टार्ट हुई थी जून 2009 को। कहने वाले कहते थे इतने साल लग गए एक इंपीरियल मास्टर में। जुलाई 2022 में 12वां इंपीरियल मास्टर आया है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और अब ये स्पीड और बढ़ेगी। ये आपको बताना आना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तब कामयाब हैं आप। इंपीरियल मास्टर के कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जो मैं उनकी बातों को समेट पाई, वो कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ लीडर्स। उनका कहना है, हैव कॉन्फिडेंस अबाउट एटमी प्रोडक्ट्स, कंज्यूम एंड गेन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप कंज्यूम करेंगे। इवन इफ यू आर कॉन्फिडेंट, गेट रेडी फॉर रिजेक्शंस। हम घबराते किससे हैं? रिजेक्शन से। उसने मना कर दिया तो मैंने उसे बताया मुझे कैसा लगेगा, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। लोगों का तो काम है ना कुछ कहना। आपका क्या काम है? आपका भी तो कोई काम है, आप उसको करें। आपको पता है ये प्रोडक्ट कितना कितना बढ़िया है, आपको कॉन्फिडेंस है ना, आप अपने कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर कीजिए अपने से जुड़े अपने लव्ड वंस में। गेट रेडी फॉर रिजेक्शंस, ये बहुत जरूरी है। हम घबराते ही रिजेक्शन से हैं। एक ने मना कर दिया तो 10 दिन हम एटमी का पोस्ट ही नहीं डालते। तो इसका मतलब हमारा अपना बेस कमजोर है। हमारा बेस कमजोर है, दूसरे का तो मजबूत है। उसने अपने एक ना से हमें ढेर कर दिया। सो लर्न लेसन्स फ्रॉम रिजेक्शंस। उसको सीखिए कि उसने हमें मना किया तो क्या वजह रही होगी, उस वजह को ठीक कीजिए और फिर से नए इंसान के पास जाइए। योर फैमिली एंड फ्रेंड्स माइट स्टॉप यू। ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। इस हिंड्रेंस को जिसने पार कर लिया ना, वो कामयाब है। कोई बहुत रेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लीडर्स, मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि हर किसी को इतना आसान रास्ता नहीं मिला है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे कि हाँ रोज अपना ईयर प्लग लगा के बैठ जाते हैं। हर किसी को नहीं मिलती ऐसी फैमिली, हर किसी को ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते जो उसे डिमोटिवेट ना करें या उसे ये ना बोलें, अरे 4,000 रुपए के लिए इतने मगजमारी कर रहे हो।
आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे इस सेंटेंस से कि उन्हें नहीं पता हम सिर्फ 4000 के लिए नहीं कर रहे, हम उसके लिए कर रहे हैं जो हमें दिख गया और उन्हें नहीं दिख रहा। प्योर पैशन एंड असर्टिव एक्शंस, ये 2 चीज चाहिए। मैं सही रास्ते पर हूं और मैंने ऐसे ही काम करना है और इंप्रूव करते जाना है। दैट इज प्योर पैशन एंड असर्टिव एक्शंस। डियर लीडर्स, Atomy is rewriting the story of network marketing। ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट इंपीरियल मास्टर के लेक्चर से लिए हुए हैं, इसमें से एक भी सेंटेंस मेरे वर्ड का नहीं है। ये लर्निंग नहीं है, ये उनका कहा हुआ स्टेटमेंट है जो मैंने उनके अलग अलग लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ये उसकी पॉइंटर्स हैं। सो करेज इज टू फेस योर फियर्स। डर सबको लग रहा है कि सिर्फ 1321 के साथ कहां तक जाएंगे। 1321 से घर के खर्चे नहीं चलते, 1321 से बिल पे नहीं होते, 3964 से भी नहीं होते। लेकिन अगर हमने इसको कंटिन्यूएशन में करते रहे तो ये जो 3964 अगर रोज आने लगेगा तो सब कुछ होगा। ये है पहला पड़ाव। जब 3964 डेली आने लगेगा दोस्तों, तो वो है पहला पड़ाव एटॉमी का। सो हैव करेज टू फेस दिस फियर कि 3964 रोज कब आएंगे। नहीं आएंगे, आएंगे क्या? इस फियर से बाहर आ जाइए। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एफर्ट डालना है। अब आपके हाथ में है उसको प्लस करना है या माइनस करना है। So this is the end of today's session. A big thanks to all of you. Today is our anniversary. आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का मेहनत है कि हम आज यहाँ तक पहुँच पाए।